हेलो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं अनुपात समानुपात में उम्र संबंधित कुछ प्रश्नों को। इसका पहला पार्ट हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताए हैं हल करने का, समय बचाने के लिए बहुत उपयोगी होगा, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए पहला सवाल आज का अपने स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि यदि ए एवं बी की वर्तमान उम्र के बीच 3 संबंधित 4 का अनुपात हो तथा 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधी हो तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। इसमें दिया है ए बी, दो लोगों की चर्चा किया है। इसमें दो लोग हैं ए और बी, इनका उम्र का अनुपात यानी वर्तमान, तो उसमें बताए थे कि वर्तमान के लिए 0 लिखेंगे, वर्तमान के लिए 0। ए का दिया है 3 और 4 यानी 3 संबंधित 4, 3 अनुपात 4 दिया है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व के लिए बताए थे कि इधर तीर लगाते हैं, बाद के लिए इधर, यानी पूर्व के लिए इधर लगा लेंगे, बाद के लिए ऐसे तीर लगा लेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधी हो जाएगी कि बी ए की उम्र जो है बी की उम्र की आधी हो जाएगी, यानी बी की उम्र की आधी हो जाएगी। कौन? ए, यानी कि ये आधी हो जाएगा, मतलब कि यदि बी का 2 ले लें तो ये आधी हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। सवाल में यही बोला है कि ए की उम्र बी की उम्र की आधी हो जाएगी, तो बी का उम्र 2 है तो इसका 1 हो जाएगा। यदि इसका 4 ले लें तो ये 2 हो जाएगा, इसका 6 ले लें तो ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसमें क्या बोला है कि उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना है। अब वर्तमान उम्र ये है, योग पूछा है, तो ए और बी के योग, उम्र का योग निकालें। तो तरीका बताए थे, सिंपल ट्रिक बताए थे, बेहतरीन ट्रिक बताए थे कि 3 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 7, 4 3 7 होगा। अब बोले थे गुणा, योग के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, गुणे, ये वाला प्रोसेस उसमें बताए थे कि इसको घटाना है तो घटा देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा 1। अब बोले थे कि ये वाला जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे, कितना होगा? 10 बटे में क्रॉस गुणा कीजिए, क्रॉस ऐसे गुणा कीजिए और उसको घटा दीजिए। 3 दूना के 6 हो गया, 4 एक कम 4 हो गया, कितना? 2 बटे में 2 लिख दीजिए। इसको कटा देंगे, कितना आएगा? 2 5 10, 7 5 35, यानी उम्र का योग कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ये आंसर हो गया। अगर अलग अलग निकाल कर देखना चाहे तो देख सकते हैं। ए का उम्र निकालिए, ए का उम्र निकालेंगे तो ए के नीचे क्या है? 3 गुणे इसका अंतर 1 होगा, इसका योग 10 होगा। क्रॉस गुणा करके क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 3 दूना के 6, 4 एक कम 4, कितना आएगा? 2 घटा देंगे, 2 5 10, 5 3 15। ए का उम्र कितना हो गया? 15। बी का उम्र निकाल लेते हैं। बी का उम्र के निकालने के लिए क्या करेंगे? बी के नीचे क्या है? 4, तो 4 ले लेंगे। फिर इन दोनों का अंतर कितना है? 1। फिर इसका योग करेंगे, 10 आएगा, बटे में क्रॉस गुणा करके घटा देंगे, 4 एक कम 4, 3 दूना के 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 5 10, 5 के 20। अब जोड़ लीजिए, ए और बी की उम्र का आयु का योग जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 35। अब डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। पिता एवं पुत्र की उम्र का योग, ये सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। पिता एवं पुत्र की उम्र का योग 50 वर्ष। 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना हो जाती है, तो पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। किसका उम्र ज्ञात करना है?
तो पुत्र की उम्र ज्ञात करना है कि पुत्र कितना वर्ष का है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है। इसमें क्या दिया है, पिता पुत्र योग दिया है। तो पिता प्लस पुत्र जोड़ने पर कितना आया है, उम्र का योग 50 वर्ष। 50 वर्ष आया है। 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद के लिए ऐसे पूर्व के लिए उल्टा इसके लगाते हैं, कितना हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पिता और यहाँ पर लिख देते हैं पुत्र। कितना है, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी, यानी पिता 3 गुनी हो जाता है पुत्र से, यानी पिता 3 हो गया, पुत्र 1 हो गया। अब क्या बोला है कि पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो ये तो 5 वर्ष बाद का उम्र का अनुपात दिया है, हमें पहले जाना है, इससे वर्तमान में जाना है। तो वर्तमान के लिए वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान का आयु पहले ज्ञात करेंगे इनका। तो ये 3 है, ये 1 है, ये अनुपात दिया है। अनुपात दिया है तो इसमें x लगा लीजिए सिंपल सा, और इसमें x लगाइए। अब वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 5 करेंगे। 5 वर्ष बाद का दिया है, मतलब समझिए, ये वर्तमान हो गया, ये बाद हो गया, ये पूर्व हो गया। तो यहां का उम्र दिया है, हमें यहां जाना है, यहां का उम्र दे दिया है, यहां जाना है। तो या क्या करेंगे, इसमें 5 वर्ष बाद ये दिया है ऐसे, तो पहले जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3x माइनस 5, इसमें क्या करेंगे, x माइनस 5। अब इनका आयु वर्तमान का कितना दिया है, 50 दिया है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आयु दे दिया, 50 दे दिया। कितना है, 50 है। अब यहां पर देखिए 3x और 1x कितना हो गया, 4x। 5 और 5 घट रहा है, कितना घट रहा है, 10, 50 हो गया। 10 को उधर कीजिए तो 4x बराबर 50 और प्लस 10 उधर जाएगा तो प्लस, यानी x बराबर 60 बटे में 4, बटा में आ जाएगा 4, भाग कीजिए, 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, कितना आ गया, 15 वर्ष। क्या आया है, x का मान आया है। तो x का जब मान आया है तो वर्तमान आयु निकालना है, किसका, पुत्र का। तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, तो पुत्र का आयु वर्तमान आयु कितना होगा, 15 में से 5 घटा देंगे, कितना आ गया, 10 वर्ष। तो पुत्र का आयु वर्तमान में कितना होगा, 10 वर्ष होगा। इस प्रकार से इन सवालों को ऐसे बनाते हैं आसानी से। एक बार और देख लीजिए, समझ में ना आया हो तो इसमें सवाल में दिया है कि पिता और पुत्र का आयु दे दिया है, उनका योग 50 वर्ष। 5 वर्ष बाद पिता पुत्र से 3 गुना आयु का हो जाता है। तो ये 5 वर्ष बाद का दिया है, हमें निकालना है, योग दिया है वर्तमान का, और वर्तमान उम्र निकालना है। तो पहले इनका वर्तमान उम्र पता करेंगे। तो क्या करेंगे कि 5 वर्ष बाद का दिया है, हमें यहाँ पर आ गए हैं, अब पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3x इसको मान लिए, 3x इसको मान लिए, x 1x, इसमें 3x माइनस 5 और x माइनस 5 कर दिए। अब 3x और 4x माइनस 5 घट रहा है, एक बार माइनस 5 कितना बार घट रहा है, कितना घटाना होगा, -10। 5 और 5 -10। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 50 में 10 जोड़ देंगे, 60 हो जाएगा। ये 4 है, 4 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 15 वर्ष। x का मान आया है 15 वर्ष। हमें किसका निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए इसमें रख दें, या 15 हो गया x का मान, 15 एकम 15। ये कब का है, 5 वर्ष बाद का है।
5 वर्ष बाद का है, हमें वर्तमान निकालना है तो क्या करेंगे 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र का आयु हो गया 10 वर्ष। इस प्रकार से इन सवालों को डायरेक्टली और इसको बनाना चाहें तो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से और बन जाएगा कि ये 3x हो गया 3x, 5 वर्ष बाद का दिया है, पहले का निकालने के लिए 5 इसका रहेगा 5 इसका, दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 10, 10 इसमें लिया कर जोड़ दीजिए 60 हो गया, 60 में इन दोनों को जोड़कर 4 का भाग कर दीजिए, ये 15 आया 5 वर्ष बाद वाला ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या पूछा है कि वर्तमान आयु कितना है तो कितना हो जाएगा वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है तीसरा सवाल, गोमती एवं रश्मि की आयु का अनुपात दिया है 3:5, 10 साल बाद अनुपात 2:3 हो जाता है तो रश्मि की आयु ज्ञात कीजिए। किसका आयु निकालना है रश्मि का। तो रश्मि का आयु देख लेते हैं किस प्रकार निकलता है। तो लिख लेते हैं, ये दिया है गोमती जी से लिखते हैं, रश्मि को आर से लिखते हैं। गोमती 3 और 5 ये कब का है नहीं दिया है तो वर्तमान आयु हो गया। 10 साल बाद 10 साल बाद कितना है 2:3 ये दिया है। इसका आयु निकालना है रश्मि का। रश्मि 5 गुणे इनका अंतर 1, इनका योग 10, क्रॉस गुणा और घटा देंगे 3 तिली के 9, 5 दूना के 10 1 हो गया, ये हो गया 50 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितना हो गया उसका 50 वर्ष हो गया रश्मि का आयु। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बढ़िया सवाल है, बेहतरीन है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए चौथा सवाल, माँ एवं बेटी की उम्र का अनुपात 3:1 है। माँ होगी और बेटी, इनका उम्र का अनुपात दे दिया है 3:1 दिया है। इनकी उम्र का गुणनफल 243 हो तो 5 वर्ष पूर्व माँ एवं बेटी की उम्र का अनुपात क्या होगा। अब 5 वर्ष पूर्व पूछ दिया है कि पूर्व में इसका अनुपात कितना होगा। तो इनके गुणनफल दिया है, इनका गुणनफल दिया है कितना 243 दिया है। तो यहाँ पर देखिए x लगा लेते हैं, यहाँ पर x लगा लेते हैं। अब इनका गुणा करते हैं तो कितना हो गया गुणनफल 243 हो गया। जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 3x² बराबर कितना हो गया 243। अब x² बराबर भाग करेंगे 3 से तो ये कितना बार में कटेगा 81। 81 का वर्गमूल निकालें, रूट लगाएं तो कितना आएगा 9। x का मान कितना हो गया 9। तो माँ की आयु निकालना चाहे तो कितना होगा 29 27 माँ की आयु हो गया। अब बेटी का आयु 9 वर्ष। लेकिन पूर्व में 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो इसमें से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 22 हो गया। और इसमें से 5 घटा दीजिए कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो ये आ गया 27 में से 5 घटाए हैं तो आ गया 22 और 9 में से 5 घटाएंगे तो ये आ गया 4। इसको कटाएंगे तो 11 और इसको कटाएंगे तो 2। 2 से कटाए हैं 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना आ गया 11 संबंधे या 11:2 आ गया। 5 वर्ष पूर्व के आयु का अनुपात इतना आ गया। आइए आज का 5वां सवाल अपनी स्क्रीन पर देखिए। दिया है यदि पिता एवं पुत्र की आयु के बीच का अनुपात दिया है, कितना है पिता दिया है और पुत्र दिया है, ठीक।
और पिता का 4 दिया है और 1 हो गया। अब उनके उम्र के बीच का अंतर अब दे दिया है 30, तो 2 वर्ष बाद उनके बीच का अनुपात, 2 वर्ष बाद उनके बीच का अनुपात बताना है। देखिए क्या करना है कि इनके बीच का अंतर दे दिया है। अंतर कितना दिया है, तो यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ x। अंतर कितना दिया है, प्यारा सा अंतर दिया है 30। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 30। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 3 एकम 3 कितना हो गया, 10 हो गया। x बराबर 10 हो गया। अब निकालना है कि पिता की आयु कितना होगा, 10 का गुणा कीजिए 40, इसमें 10 का गुणा कीजिए 10। अब क्या बोला है कि 2 वर्ष के बाद उनके बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। अब इसको कटा देंगे, कटाना है तो कटा दीजिए। तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूना के 4, 2 एकम 2, अनुपात 2 छक्के 12। 3 से कट रहा है, 3 से कटा देंगे तो 3 साते 21, 3 दूना के 6, कितना आ गया 7 संबंधे 2। सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु ज्ञात कीजिए। यानी जयेश की आयु क्या होगा, तो इसमें देखिए जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। किससे, अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, जितना कि जयेश प्रशांत से बड़ा है। ये हो गया, यानी कि अनिल से जयेश छोटा है कितना, जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। यानी जयेश में से आप प्रशांत को घटा देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो जब p को इधर लाएंगे तो ये a हो जाएगा, ये p प्लस में हो जाएगा, ये j हो गया, इस j को उधर ले जाएंगे जयेश को, तो ये हो जाएगा कितना 2j, और ये हो गया a प्लस p। अब इसमें सवाल में देखिए क्या दिया है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु दिया है कितना 48, तो जयेश का पूछा है। 2 से ये कटा दीजिए, 2 दूना के 4, 2 चौके 8। जयेश का उम्र कितना हो गया 24 वर्ष, यानी जयेश का उम्र हो गया 24 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो देख लीजिएगा। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।